नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूँ फिरदौस। आई नजर डालते आज की गतिविधियों पर। नेपा नगर में रहने वाले प्रवीण काटकर ने नेपा विधायक सुमित्रा देवी पर कथित रूप से फर्जी प्रमाण पत्र और दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर विधानसभा विधायक के मार्कशीट को फर्जी बताते हुए कलेक्टर से शिकायत की है। वही इस संबंध में प्रवीण काटकर ने महाराष्ट्र स्थित स्कूल से जानकारी निकाली है। स्कूल प्रबंधन ने भी प्रमाणित किया है कि इस नाम की छात्रा उनके स्कूल में कभी पढ़ी ही नहीं। इसे लेकर अब कलेक्टर और न्यायालय की शरण में जाते हुए नजर आ रही है। इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव का होना तय है। ऐसे में विधायक के दस्तावेज फर्जी होना बताया गया है और बाकी अन्य दस्तावेज भी गायब कर दी गई है। इन्हीं के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय दिए गए दस्तावेज नहीं मिलना बड़ा सवाल है, जो आने वाले चुनाव से पहले विधायक को मुश्किलों में भी डाल सकता है। वही प्रशासन की भारी लापरवाही भी यहाँ देखने को मिल रही है। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर भी दस्तावेज नहीं देना एक बड़ा विषय है। पूर्व भाजपा नेता काटकर ने आरोप लगाया है कि दस्तावेज नहीं देना मतलब उन्हें या तो नष्ट कर दिया गया या फिर गुमा दिया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। वही जब इस संबंध में कलेक्टर भव्य मित्तल से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि न्यायालय ने इस संबंध में निर्णय दे दिया है। वही रही बात अन्य शिकायत की, इस पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा पूर्व में वर्तमान विधायक सुमित्रा काटकर के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में एक शिकायत प्रस्तुत की थी माननीय कलेक्टर महोदय को। कलेक्टर महोदय ने जो है एसडीएम नेपा नगर को जांच भेजी थी, किंतु उन्होंने जांच को जो है गोलमाल करके जो है पुनः यहाँ भेज दिया है और यह जांच जो है 2019 में भी हो चुकी है। और आज मेरे द्वारा दो ऐसे दस्तावेज जो है माननीय कलेक्टर महोदय को दिए गए हैं जनसुनवाई में, जिसमें एक में लिखा है कि सुमित्रा काटकर के नाम की कोई महिला जो है विद्यार्थी उनके जो स्कूल है वहाँ नहीं पढ़ती थी, और दूसरा प्रमाण पत्र यह है कि इसमें कुमारी बाली लाबू सेंबलकर नाम की विद्यार्थी यहाँ पढ़ती थी। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या सुमित्रा काटकर का नाम बाली है या सुमित्रा है, ये भी एक जांच का विषय है। पहचान छुपा के अब ये तो शासन प्रशासन स्तर का मामला है। मेरे द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उन पर जांच होना चाहिए, यह मेरी मांग है। अब कहाँ जाओगे? पार्टी सुनवाई नहीं हो सकती है तो कहाँ जाओगे? अगर सुनवाई नहीं होते तो माननीय न्यायालय में जाएंगे। ग्राम पंचायत दापोरा के पंचायत भवन के सामने कथित रूप से अज्ञात लोगों द्वारा शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित किए जाने के मामले में ग्रामीणों ने विरोध किया था। वहीं अब शिवाजी महाराज की प्रतिमा को उसी स्थान पर लगे रहने की मांग को लेकर दूसरे पक्ष ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना पक्ष रखा। ग्राम दापोरा के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। दरअसल एक दिन पूर्व ग्राम दापोरा के सरपंच और कुछ ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि गाँव के पंचायत के बाहर अज्ञात लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित कर दी गई, जिसके विरोध में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने आंदोलन कर प्रतिमा स्थापित करने को गलत ठहराते हुए कहा कि जो प्रतिमा स्थापित की हुई है वो गलत तरीके से स्थापित की है, जो कि महापुरुषों के अपमान है। प्रतिमा स्थापित करने के लिए नियमानुसार प्रतिमा अनावरण का कार्य किया जाए। वहीं आज दूसरा पक्ष भी कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और कार्यालय का घेराव कर आंदोलन करते हुए शिवाजी महाराज के नारों से पूरा कार्यालय गूंज उठा। इन लोगों का आरोप है कि गाँव के ही कुछ लोगों द्वारा प्रतिमा हटाने को लेकर शिकायत की जा रही है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रतिमा को हटाने का विरोध किया। वहीं जब इस संबंध में एडीएम शैलेंद्र सिंह सोलंकी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में एसडीएम को मौके पर भेजकर जांच करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्राम दापोरा से आए हैं और हमारे जो आराध्य देवता छत्रपति शिवाजी महाराज जी, इनकी हमने स्थापना की है। कुछ असामाजिक तत्व है जो उनको हटाने या स्थानांतरण करने की बात कर रहे हैं, उसी को लेकर, वो विषय को लेकर हम यहाँ उपस्थित है सभी। हम कौन से गांव से हैं आप लोग? ग्राम दापोरा। ये बताइए कौन लोग हैं जो कुछ तरह का? हम ऐसा व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले सकते, लेकिन जो कुछ असामाजिक तत्व है वो हमारे आराध्य देवत को हटाने की बात कर रहे हैं, स्थानांतरण करने की बात कर रहे हैं। उसी विषय में हम सब हिंदू भाई यहाँ उपस्थित है। कहाँ प्रतिमा की स्थापना हो चुकी है? जी, कब हुई थी? यही 2 से 3 दिन पहले प्रतिमा की स्थापना हुई है। अब क्या कहा जाना उसको लेकर? उसको लेके गांव ग्रामीणों का कुछ असामाजिक तत्व है जो बोल रहे हैं कि जो ये स्थापना हुई है
उनको ये अतिक्रमण में है, लेकिन वो अतिक्रमण नहीं है, वो सरकारी जगह है, उनको हटाने या स्थानांतरण करने की बात चल रही है। प्रशासन क्या हमारा नाम अंकुश लोखंडे। प्रशासन क्या कर रहा है? दापोरा गांव से कुछ ग्रामीण आए हैं, उनके द्वारा ये शिकायत की गई है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो स्टेचू लगी थी, कुछ लोगों ने उसको हटा लिया गया है। एसडीएम कल भी मौके पर गए थे, एसडीएम और टीआई मौके पर नियंत्रण में है और उसका व्यवस्थित हल निकाल लिया जाएगा। तो किसके द्वारा शिकायत की गई है इनके खिलाफ? क्या दापोरा गांव के लोग आए हैं कुछ, उनके द्वारा शिकायत की गई है। ग्राम हमीदपुरा स्थित वक्फ बोर्ड की जमीन के नामांतरण, विभाजन और रजिस्ट्री किए जाने को लेकर पूर्व वक्फ बोर्ड सदस्य ने जनसुनवाई में जिला कलेक्टर को शिकायत की है। बुरहानपुर जिले में कई स्थानों पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति स्थित है। इन संपत्तियों में कथित रूप से नामांतरण और विभाजन की कार्रवाई भी माफिया द्वारा की जा रही है। हमीदपुरा स्थित खसरा नंबर 20 की संपत्ति गजट में वक्फ बोर्ड घोषित है। इस संपत्ति के संबंध में तहसीलदार न्यायालय में कार्रवाई प्रचलन के दौरान उसके रजिस्टर विभाजन कर दिया गया है। इसकी शिकायत पूर्व बोर्ड सदस्य नवाब द्वारा आज जनसुनवाई में कलेक्टर को करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। दो शिकायत है। एक तो शिकायत थी खसरा नंबर 20 वक्फ बोर्ड की ज़मीन, जहाँ का मैं अध्यक्ष हूँ। वहाँ पर खसरा नंबर 20 की ज़मीन के जो केस चालू, अभी वर्तमान में केस चालू, श्रीमान तहसीलदार ने उसको ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिए और ज़मीन की रजिस्ट्री भी हो गई है, 5 बटांगन भी हो गए। किसने किया? तहसीलदार बुरहानपुर। क्या चाहते हो, किसकी शिकायत कर? बस हम तो मतलब ये है कि जांच करके जो उचित कार्रवाई हो उसको उचित कार्रवाई की जाए। तहसीलदार तो वो 2021 का मामला, आदेश पे लेकर आदेश की कॉपी दिया हूँ मैं। मामला है क्या? ये बुरहानपुर 20 नंबर खसरा वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। कहाँ पे आते हैं? हमीदपुरा। कितने करा कब्जा? ये कितने कब्जा तो अतिक्रमण तो पहले चला, लेकिन इसकी भी रजिस्ट्री हो गई है और इसके बटांगन हो गए। किन किन नाम पर रजिस्ट्री हुई है? एक तो राजेश अनोखी महाजन, एक एसपी डेवलपर, 4-5 नाम है वो। हाँ, वो जांच के लिए, बस के लिए न्यायिक जांच हो, जो उचित कार्रवाई हो, जो उस पर उचित कार्रवाई की जाए। वो जमीन का डॉक्यूमेंट है सब लगा दिए और उसका मामला भी एसडीएम कलेक्टर बुरहानपुर में चल रहा है और उसको चलते चलते प्रचलित में उसके पहले फैसला हो गया 21 में, 18 से मामला चल रहा हूँ। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी के तट पर गणेश चतुर्थी के चलते मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची नंदी की प्रतिमा और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। इस मौके पर 51,000 लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी के तट पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची नंदी की प्रतिमा और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए मंगलवार को संकटा चतुर्थी पर भक्तों की कतार देखने को मिली। श्री सिद्धेश्वर गणेश मंदिर 700 साल पुराना है। यहाँ 21 फीट ऊंचा शिवलिंग और इतने ही ऊंचाई की नंदी प्रतिमा है। ये प्रदेश की सबसे ऊंची नंदी प्रतिमा है। संकटा चतुर्थी पर भगवान गणेश को 51,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया। सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचे। भाजपा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, मध्य प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने भी यहाँ दर्शन किए। ऊंचाई पे ये जो शिवलिंग खड़ा है ये 21 फीट का है। जो लिंग है वो 12 फीट ऊंचा है और 14 टन का है। जो नंदी है वो 21 फीट लंबा है और 12 फीट ऊंचा है। बताया जाता है ये प्रदेश में बुरहानपुर में है। हाँ, ये इतना बड़ा मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में ही है। क्या नाम है? प्रशांत पाटिल।